हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 28वां दिन। अब कितनी जल्दी 28 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। आपके साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। अब ऐसे ही 60 दिनों तक जुड़े रहना, क्योंकि 60 दिनों में मैं आपकी अंग्रेजी एकदम बेहतरीन कर दूंगा, इंग्लिश बोलना सिखाई दूंगा। अब आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रीपोजिशंस। अब ये प्रीपोजिशंस बहुत काम की चीज होती है, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम आती है और हर जगह जहां देखो प्रीपोजिशन का यूज करो, ये सब आता रहता है। तो भैया प्रीपोजिशन किस चिड़िया का नाम है ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 28वें दिन सीखते हैं प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? तो भाई जो भी शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देखो, यहां पर आपको एक चार्ट नजर आ रही होगी, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के उनकी मीनिंग के साथ वो सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओन, अपॉन, ओवर, इन, इनटू, बिटवीन और विद और ये और वो जो भी यहां पर लिखा हुआ है। अब ये है प्रीपोजिशंस। आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो इसे नोट करना। अभी नहीं करना, अभी पहले वीडियो देखो वरना फ्लो टूट जाएगा। ऐसा थोड़ी है वीडियो भाग जाएगी, डिलीट हो जाएगी, दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अरे तुम डाउनलोड करके रखो, कुछ भी करना लेकिन बाद में। तो यहां पर जो भी लिखा है ये है प्रीपोजिशन। अब आपको क्या करना है, इन्हें रट लो वर्ड मीनिंग की तरह। जैसे मैं पूछता ना गो माने क्या होता है, तुम एकदम भक्कस से बोल देते हो जाना, कम माने आना। ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, विद का मतलब के साथ और ऑन का मतलब के ऊपर। ये सब पता होना चाहिए। ना सिर्फ इंग्लिश में आपको रटना बल्कि हिंदी में भी रटना है। अगर कोई हिंदी में पूछ ले के साथ को क्या बोलते हैं, फौरन बोलना विद बोलते हैं। के सामने क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। के बराबर में को क्या बोलते हैं, बिसाइड बोलते हैं। के बगल में को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू बोलते हैं। वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब आपको रट लेना है। ये प्रीपोजिशन की चार्ट है, जो नॉर्मल प्रीपोजिशन जितनी हमें जरूरत पड़ती है वो स्पीकिंग में, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। अब प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको कमाल कमाल की जानकारी देता हूं। चलो भैया, सबसे पहली जानकारी सुनो। कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से नहीं करते। यानी अगर किसी हिंदी वाक्य में या जो भी भाषा आप बोलते हैं उसमें कोई प्रीपोजिशन आ रही है तो इंग्लिश में उसे शुरू में नहीं लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मुझे कहना है छत पर पापा सो रहे हैं। अब इस सेंटेंस में छत पर पहले लिखा है और पापा सो रहे हैं यानी सेंटेंस बाद में लिखा है। तो भले ही ऐसे लिखा हो लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं करना है। ये जो छत पर एक प्रीपोजिशन है, जैसे कि अभी चार्ट में भी थी है, तो वहीं से हमने आइडिया लगा लिया। तो पर एक प्रीपोजिशन है, यहीं से इसे काटी मार दो, ये अब हट गया। पहले सेंटेंस बनाएंगे जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है। पापा सो रहे हैं, फादर इज स्लीपिंग। अब अपनी प्रीपोजिशन लगा दो, ऑन द रूफ, छत पर। तुम्हारे दिमाग में अगर टेरिस आ रहा है तो टेरिस छज्जे को बोलते हैं, रूफ छत। तो फादर इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। अब ये मत सोचना हिंदी में छत पर पहले लिखा है ऑन द रूफ फादर इज स्लीपिंग, ये ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। और दूसरी जानकारी सुनो, अगर प्रीपोजिशन एक से ज्यादा आ रही है तो उन्हें सेंटेंस में आगे पीछे भी किया जा सकता है। मैं भी बताता हूं कैसे। जैसे मैं कहूं लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में मैं दुकान खोलूंगा। तो लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में मैं दुकान खोलूंगा। आप देखो लाल किले के सामने एक प्रीपोजिशन, चांदनी चौक के बराबर में दूसरी प्रीपोजिशन, मैं दुकान खोलूंगा। ये मेन सेंटेंस है। तो मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन से शुरुआत नहीं करनी है, पहले आपको मेन सेंटेंस लिखना है। तो लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में दोनों हटा दो, ये हट गए। अब मैं दुकान खोलूंगा, मैं आईगा विल खोलूं ओपन दुकान। अब क्योंकि एक ही खोल रहा हूं, मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कोई चीज एक हो तो अ लगाना जरूरी होता है। अ शॉप, आई विल ओपन अ शॉप, या आई शैल भी कर सकते हैं, खुजली हो जाता तो आई विल लिख रहा हूं मैं, आई विल ओपन अ शॉप। अब देखिए यहां पर है लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में। तो जैसे हिंदी में लिखा है पहले लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में बाद में, तो इंग्लिश में जरूरी नहीं, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। लाल किले के सामने इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। अब द रेड फोर्ट, लाल किले को लाल किला भी लिख सकते हैं, मैंने रेड फोर्ट बोल दिया। इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट चांदनी चौक के बराबर में, बिसाइड चांदनी चौक। लेकिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, आई विल ओपन अ शॉप इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट बिसाइड चांदनी चौक, या फिर आई विल ओपन अ शॉप बिसाइड चांदनी चौक इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो चाहिए कितनी सारी प्रीपोजिशन होती। मैं लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में रिक्शे में बैठकर पेड़ के नीचे छत के ऊपर एक दुकान खोलूंगा। तो पहले आप बनाते एक दुकान खोलूंगा, बाकी सारी प्रीपोजिशन आगे पीछे की जा सकती थी। तो ये दो चीजें गांठ बांध लो अपने, और गांठ यही बांध लो
कि पहली बात तो प्रीपोजिशन से स्टार्टिंग नहीं करनी है, पहले आपको सेंटेंस लिखना है, प्रीपोजिशन वाली सारी चीजें हटा देनी है। जैसे मैं छत पर पेड़ के नीचे पापा के साथ जाऊंगा, तो छत पर हटाओ, पेड़ के नीचे हटाओ, पापा के साथ हटाओ, मैं जाऊंगा, पहले इतना लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन लिखेंगे। प्रीपोजिशन आगे पीछे हो गई तो भी कोई बात नहीं है, और सेंटेंस पहले प्रीपोजिशन बाद में। और दूसरी चीज है कि प्रीपोजिशन को आगे पीछे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज सुनो, ये जो लगाओ ना, क्या लगाओ, हाँ देखो अब भैया यहां पर अपनी स्क्रीन पर आप 3 प्रीपोजिशंस लिखी हुई देख रहे होंगे, और इन तीनों में कुछ खास बात है। इन, ऑन और एट, इन तीनों को आपने शुरू वाली चार्ट में भी लिखा हुआ देखा होगा जो मैंने दी थी। इनका मतलब में या के अंदर, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, और एट पर होता है। लेकिन इन तीनों को टाइम प्रीपोजिशन भी कहा जाता है, यानी इन तीनों का इस्तेमाल टाइम के साथ भी किया जाता है, और टाइम के साथ करने पर इनकी मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है, और इनकी सिचुएशन आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। तो वो चार्ट तो आपको याद कर लेनी है। अब अलग से इन तीनों का इस्तेमाल और देख लो, इन तीनों का एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी है, और वो ये टाइम के साथ, और वो ये कि इनका इस्तेमाल होता है महीने के नाम के साथ, साल के नाम के साथ, और मौसम के नाम के साथ। यानी ये 3 चीजें आए, महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, साल 1819 2019 2021, और मौसम सर्दी गर्मी, तो उनके साथ इनका इस्तेमाल होगा। और अगर आए दिन का नाम, त्योहार का नाम, डेट आए कोई, या फिर आए कोई किसी का जन्मदिन, तो ऐसी कंडीशन में ऑन का इस्तेमाल होगा। दिन संडे मंडे ट्यूसडे, त्योहार दिवाली ईद, और आपका जो है क्या नाम है, कोई जन्मदिन है या कोई तारीख है 26 जनवरी 2 दिसंबर 15 अगस्त, तो ऐसी कंडीशन में ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और अकेला एट है वो घड़ी के समय के साथ लगता है। घड़ी का समय मतलब जैसे 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 8:45 बजे, 4:15 बजे, इन सब के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हें ऊपर चिपका दो मैडम, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखो अब यहां पर क्या है कि मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। जिससे मेरा पहला एग्जांपल है, मैं जनवरी में आऊंगा। अब मैं जनवरी में आऊंगा, तो मैं क्योंकि जनवरी में अभी ये प्रीपोजिशन मैंने आपको कहा था लास्ट में लगती है, हटा दो इसे। जनवरी में मैं आऊंगा, आई विल कम। अब जनवरी में इन लगाएं, ऑन लगाएं या एट लगाएं, तो महीने के नाम के साथ इन लगेगा, इन जनवरी, आई विल कम इन जनवरी। मैं कहूं मैं सोमवार को आऊंगा, सो आई विल कम। अब सोमवार दिन का नाम, ऑन मंडे। और अगर मैं कहूं जैसे मैं 2 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 2 o'clock। यहां एट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि घड़ी का समय है। तो इस तरीके से इन तीनों का इस्तेमाल भी आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। समझ में आ गई ना कितनी मजेदार है तीनों प्रीपोजिशंस। अब भैया मैं आपको देता हूं एक बेहतरीन होमवर्क, मैडम लगाओ इनके लिए, ऐसा होमवर्क लगाना जो मजा आ जाए। अब यहां पर आपके लिए आ गया भैया होमवर्क। इसमें मैंने वो सभी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, वही आपकी ऑन, इन, फ्रंट ऑफ, और टाइम फाइम वाले भी दे रखे हैं 2-3। तो आपको क्या करना है, इनकी ट्रांसलेशन करनी है पहले अपनी नोटबुक में, फिर उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो आपको कमेंट में बता दूंगा, और हार्ट भी दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो भैया ये थी आज की वीडियो प्रीपोजिशंस के ऊपर। और अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा क्लास, आप चाहते प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा और जानना, तो ऊपर कोने में देखो एक पट्टी चल रही होगी, वहां पर क्लिक कर देना। वहां पर क्लिक करते ही आप एक प्रीपोजिशन की वीडियो पर पहुंच जाओगे, जिसमें अच्छे से खुल के बताया मैंने। आज की वीडियो में सिर्फ स्पीकिंग के लायक बताया, क्योंकि 60 दिनों तक मैं आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा ना, तो उसके लिए है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, यूपीएससी की, सीबीएसई की और एबीसी की, कौन को जो भी है, तो आप फिर उस वीडियो पर जा सकते हो। पट्टी तो अब चली गई होगी, दोबारा वीडियो देख लेना, मिल जाएगी आपको। तो आपको चलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।